ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। गोवा की खूबसूरती हर जमा दिल को आकर्षित करती, उसका आकर्षण कोई नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही चार दोस्त सुधीर, जाकिर, जसमीत और रोहित अपने लॉन्ग वीकेंड को सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई से गोवा गए थे। उन्होंने अपने रहने के लिए होटल में रुकने की बजाय एक विला बुक किया था। यार, बहुत दिनों से बनता हुआ प्लान आखिरकार सक्सेस हो ही गया। फाइनली हम लोग गोवा जा रहे हैं। मगर यार, तुम लोगों ने होटल बुक करने की बजाय विला क्यों बुक किया? विला में अकेले? ये अकेले तो ऐसे बोल रहा है जैसे हम लोग इस कार में ही रुकने वाले हैं। भाई, हम लोग भी तेरे साथ ही रहेंगे। जसमीत बेचारा झेप गया। यार, मेरा वो मतलब नहीं था, तू भी ना। मस्ती मजाक करते हुए सभी लोग गोवा पहुंच चुके थे। उनकी कार विला के ठीक सामने खड़ी थी। 1 एकड़ के बने हुए इस विला में नारियल और काजू के कई सारे पेड़ थे। वो विला बाहर से काफी पुराना नजर आ रहा था, मगर अंदर सारी सुविधाएं मौजूद थी। और तो और, इस विला की बालकनी से समंदर का नजारा साफ नजर आ रहा था। शाम होने वाली थी तो दूर सनसेट भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। इतना खूबसूरत नजारा किसी होटल में देखने को नहीं मिलता, इसलिए हमने इस विला को बुक किया। देख, कितना खूबसूरत नजारा है। हाँ, वो तो है। कहते हुए वो विला के गार्डन एरिया में घूम रहा था। घूमते हुए वो विला के पिछले हिस्से में चला गया। वहां पर कुछ ऊंचा सा स्थान बना हुआ था। दूर से किसी की कब्र की तरह दिख रहा था। रुक जाइए सर, उस तरफ मत जाइए। आप हमारे गेस्ट हैं, मगर हमारे विला के भी कुछ रूल्स हैं और आप लोग विला के पीछे नहीं जा सकते हैं। मगर क्यों? यहाँ भी तो खूबसूरत सा बगीचा बना हुआ है। हमने पूरे पैसे दिए हैं, हम चाहें जहाँ जाएं। कहते हुए उसने जसमीत के कंधे पर हाथ रख दिया। जसमीत अभी भी उस कब्र को ही देख रहा था। सुधीर की बात सुनकर केयर टेकर गुस्से में बोला, सर, आप पैसे की बात मत कीजिए। यदि आपको चाहिए तो हम आपके पूरे पैसे अभी दे देंगे, मगर कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें सबको फॉलो करना जरूरी होता है, समझे आप? कई बार पैसों से ज्यादा इंसान की जान जरूरी होती है। बोलते हुए केयर टेकर अभी भी उस कब्र की ओर ही देख रहा था। उसके चेहरे पर खौफ था, मगर कहते हैं ना, जवान खून को जिस चीज की मनाही की जाए वो चीज जरूर करता है। ऐसा ही कुछ इन लोगों के भी साथ था। विला के अंदर जाकर वे लोग फ्रेशन अप हुए, उसके बाद डिनर किया। आप लोगों का आज रात का क्या प्रोग्राम है? कुछ खास नहीं, दिन भर की ड्राइव के कारण हम लोग थक चुके हैं। आज रात तो हम लोग आराम करेंगे। ठीक है, यदि किसी भी चीज की जरूरत लगे तो मैं नीचे रिसेप्शन में हूँ, मगर एक चीज का ध्यान रखना, देर रात आप लोग बिना मेरी इजाजत के इस विला से बाहर नहीं जाएंगे। कहते हुए केयर टेकर वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर चारों लड़कों को हंसी आ रही थी। आप इस विला से मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं जाएंगे। साला हमारा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। इतनी तो हमने कभी हमारे बाप की भी नहीं सुनी। वो बार बार मना कर रहा है, उसके पीछे कोई कारण तो होगा। हमें हर बात मजाक में नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही डरपोक है यार। मैं इसीलिए मना कर रहा था कि हम लोग इसे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, पूरी ट्रिप का मजा खराब कर देगा। कहते हुए गुस्से में रोहित अपने कमरे में जाने लगा तो सुधीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। यार, तू बेकार ही गुस्सा हो रहा है, जस्ट चिल। चल, वैसे भी बाहर नहीं जा रहे हैं तो क्या ना यहीं पर कुछ एंजॉय कर लेना। यहाँ पर? बस यहीं पर ट्रूथ और डेयर। नहीं यार, मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं खेलना। मगर कोई भी जसमीत की बात नहीं मानता है और जबरन उसका हाथ पकड़कर उसे खेलने के लिए
लिए बिठा लेते हैं। एक एक करके सभी लोग अपना गेम पूरा कर रहे थे। एक दो बार के बाद बोतल जसमीत की तरफ घूम गई। ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ नहीं, इसे तो डेयर ही देंगे। कहते हुए उसने आंखों से बाकी दोस्तों को इशारा किया और सभी लोग जाकिर की हाँ में हाँ मिलाने लगे। बोलो क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, बस उस विला के पीछे जो वो चबूतरा बना है उसे छू कर आना है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? उस केयर टेकर ने मना किया है ना, उस घर के पीछे नहीं जाना है। अरे वो तो ऐसे ही डरा रहा था, तू जा तो सही, कुछ नहीं होगा। सभी लोग जसमीत को वहां जाने के लिए मोटिवेट करने लगे। जसमीत भी उन लोगों की बातों में आकर घर के पीछे बने उस चबूतरे की ओर बढ़ने लगा। सभी लोग विला के पिछले दरवाजे से उसे जाते हुए देख रहे थे। रोहित तू शर्त लगा ले, ये आधे रास्ते से वापस आएगा। वो तो मुझे भी पता है, एक नंबर का फट्टू है। शायद इन दोनों की बात जसमीत के कानों में पड़ गई। उसे बहुत बुरा लगा कि उसके दोस्त उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। उसने सोच लिया था कि उन लोगों को गलत साबित करेगा। वो डरते हुए उस चबूतरे की ओर बढ़ने लगा। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और विला की लाइट चली गई। पूरी तरह से अंधेरा हो रहा था। ये किस्मत भी उसी का साथ दे रही है। ये पक्का झूठ बोलेगा, आधे रास्ते से वापस आ जाएगा और बोलेगा कि ये उस जगह से होकर आया है। सुधीर की बात सुनकर वे दोनों भी हंसने लगे। जसमीत अभी भी बिना रुके उस चबूतरे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो उस चबूतरे के पास पहुंचा, ठोकर लगने के कारण वो जमीन पर गिर गया और उसके सर से खून बहने लगा। वो खून चबूतरे पर भी गिर गया। जैसे ही खून वहां गिरा, वो तुरंत ही जमीन में एब्जॉर्ब हो गया। वहां पर खून का नामो निशान ही नहीं था। मगर अंधेरे की वजह से जसमीत को कुछ समझ में नहीं आया। वो तुरंत वहां से आ गया। लो, हो गई तुम लोगों के मन की। देखा ना तुम लोगों ने, उस चबूतरे को छू कर आ गया। अब मुझे कोई गेम नहीं खेलना है, मैं सोने जा रहा हूँ। कहते हुए जसमीत अपने कमरे में सोने चला गया। बाकी लोग भी थके हुए थे तो वे लोग भी सोने चले गए। रिमझिम हो रही बारिश ने तेजी का रुख अख्तियार कर लिया। जोर से बिजली कड़क रही थी तो समुद्र में भी हल्का फुल्का तूफान आ रहा था। उस कब्र से एक चमगादड़ फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला और उसने एक इंसान का रूप ले लिया। मगर अभी भी उसके काले पंख अंधेरे में साफ नजर आ रहे थे। इस बात से अनजान सब लोग अपने कमरे में सो रहे थे। तब देर रात कोई विला के पिछले दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जो सब लोगों ने सुनी। मगर अंधेरे में अपने कमरे से निकलने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। वो दस्तक धीरे धीरे बढ़ रही थी और साथ में एक गुर्राहट भी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत गुस्से में है। तभी जाकिर के कमरे की खिड़की पर एक साया नजर आया, जो अंधेरे में किसी इंसान की तरह लग रहा था, मगर उसके दो पंख थे। ये देख वो चीख पड़ा। एक तो अंधेरा, ऊपर से हो रही खटर पटर और अब जाकिर की चीख। रोहित और सुधीर दोनों भागते हुए जाकिर के कमरे के पास पहुंचे। क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो? जाकिर, दरवाजा खोल! कहते हुए दोनों जोरों से उस कमरे का दरवाजा खटखटा रहे थे, मगर अब भीतर से जाकिर की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। दोनों बहुत ही डरे हुए थे। जाकिर, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, चुपचाप बाहर निकल। और ये इतना शोर शराबा हो रहा है, अभी तक हमारा फट्टू लाल क्यों नहीं आया? वो तो जरा सी आहट से भी डर जाता है। यार, और वो केयर टेकर क्या कर रहा है? अभी तक लाइट के लिए जनरेटर क्यों नहीं ऑन किया? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जाकिर, दरवाजा खोल! कहते हुए सुधीर दोबारा उसका दरवाजा खटखटाने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया तो वो डरते हुए पीछे देखने लगा। उसके पीछे जाकिर खड़ा था। जाकिर, तुम यहाँ पर? अभी कुछ देर पहले तो कमरे के भीतर से तुम्हारी चीख सुनाई दे रही थी। हाँ, वो मैं बहुत डर गया था तो अपने कमरे से बाहर निकलकर
तुम्हारे कमरे की तरफ चला गया था, मगर वहां भी जब कोई नहीं था तो वापस अपने कमरे में आ रहा था। थैंक गॉड तुम सही सलामत हो। चलो एक बार जसमीत के कमरे में भी चलकर देख लेते हैं। तीनों दोस्त जसमीत के कमरे की तरफ गए तो जसमीत सो रहा था। इसे देखो, हम तीनों डरे हुए हैं और ये घोड़े बेचकर सो रहा है। सब वापस अपने कमरे की तरफ लौट रहे थे तो जाकिर ने जैसे ही पलट कर देखा, जसमीत के पास एक साया नजर आया जिसके पंख